बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अब्बास हैदर। नाज़रीन, आज 23 मार्च 2025 है और आज से ठीक 85 साल पहले 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान की करारदाद जो है मंजूर की गई। ये 27वां इजलास था मुस्लिम लीग का और इसकी सदारत जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। और इस इजलास में जो है वो खास तौर पर जो है वो 4 नुकात पेश किए गए थे, जिनमें खास तौर पर यह कहा गया था कि पाकिस्तान की अशद जरूरत है, एक ऐसा मुल्क बनना चाहिए जहां पर मुसलमान रह सके, जहां पर मुसलमानों को आज़ादी हो, उनकी सकाफत जो है वो अलग हो और उनकी जो जुबान है वो अलग हो, और साथ ही साथ जो है वो मुसलमानों की पहचान अलग हो। तो वैसे तो ये ख्वाब जो है वो 1930 में जो है वो अल्लामा इकबाल ने देखा था, लेकिन 1940 में जो है वो मुस्लिम लीग की जो है वो इसने जो है वो इसकी करारदाद मंजूर की। ये इजलास जो है वो 22, 23 और 24 मार्च 1940 तक जो है वो जारी रहा, लेकिन 23 मार्च को एक जबरदस्त जो है वो इजलास बुलाया गया जिसकी सदारत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। उसमें जो है वो आज के दिन के हवाले से यानी अलग वतन की डिमांड के हवाले से करारदाद जो है वो पेश की गई और उसे मंजूर भी किया गया। इस करारदाद में जो है वो चीजें जो सामने वो मैंने आपको बता ही दी हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं 23 मार्च 1940 को जब ये इसे करारदाद लाहौर कहते थे, उसे जब हिंदुस्तान होता था, दोनों ममालिक इकट्ठे होते थे, तो उस इसे करारदाद लाहौर कहा जाता था। ये इजलास जो है वो मिंटो पार्क उसद का और आज के जो है वो मीनार पाकिस्तान है, वहां पर ये करारदाद जो है वो पेश की गई थी। ये बड़ा ही जबरदस्त जो है वो एक मुसलमान उसद के थे उनके लिए, क्योंकि उन्होंने एक अलग वतन की जो एक सोच रखी थी कि उन्हें उनका वतन अलग होना चाहिए, उनकी पहचान अलग होनी चाहिए, उनका मजहबी रसूमात जो है वो हिंदुओं से अलग है, तो उनके लिए तमाम चीजों की आज़ादी होनी चाहिए। तो उस वक्त जो है वो ख्वाब देखा गया था और उसकी पहली जो ईंट पाकिस्तान की है वो 1940 में रखी गई थी। फिर उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जो है वो इसकी पहचान रखी थी और इस पहचान के साथ जो है वो 7 साल स्ट्रगल रही और फिर उसके बाद 1947 को आखिरकार पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हुआ। नाज़रीन, आज के दिन की मुनासबत से जो है वो पाकिस्तान भर में जो है वो तकरीबात का इनेकाद किया जाता है। सबसे पहले जो इस्लामाबाद में तकरीब होती है, जिसमें जो है वो पाक फौज की जानिब से जो है वो एक ज़बरदस्त नुमाइश होती है, जिसमें पाकिस्तान अपनी अस्करी जो ताकत है उसका भी मुजाहिरा करता है, अपनी सकाफत का भी मुजाहिरा करता है। बड़ी ज़बरदस्त तकरीब होती है जो आज के दिन, जिसमें जो है वो आर्मी चीफ भी जो है शिरकत करते हैं, वज़ीर आज़म भी शिरकत करते हैं और दीगर जो एम्बेसडर्स हैं मुल्कों के वो शिरकत करते हैं। उसके बाद मज़ार इकबाल में ही मौजूद हूँ। यहाँ पर पाक फौज जो है वो पहले तैनात थी जब 14 अगस्त से जो है वो की गई। उसके बाद रेंजर्स की यानी इनकी नफरी हर वक्त यहाँ पर तैनात रहती है, लेकिन एक आज़ादी तकरीब होती है जिसमें आज पाकिस्तान एयरफोर्स के चाको चौबंद दस्ते ने जो है वो एजाजी गार्ड्स के जो प्राइज हैं वो संभाले हैं। आज की जो तकरीब के मेहमान खुसूसी थे एयर वाइस मार्शल थे अख्तर, वो यहाँ पर आए। उन्होंने आकर जो है वो एक तो परेड का मुआयना किया, फिर बड़ी जबरदस्त पुरवकार तकरीब हुई है। सबसे पहले जो है ये आपको जरा कुछ मोमेंट्स दिखा दें जो तकरीब के थे। बहुत जबरदस्त मोमेंट है, हमने कोशिश की अच्छी तरह से कैप्चर करें और आप तक पहुंचाए। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास दोबारा हाजिर होते हैं। आप ये जरा वीडियो देखें।
اب ہماری اصلی ٹاپو سمجھدار کا معائنہ کریں گے. دربان کے راہینہ مکارم وزنی تہران کے دریا تہے بالو فرما. ویلکم بیک ناظرین، یہ آپ نے تقریب تو دیکھی، بڑی زبردست پروکار تقریب تھی. اب مقصد یہ ہے کہ پاکستان بنانے کا جو 23 مارچ 1940 کو قرارداد پیش ہوئی، 1947 میں جب یہ ملک معرض وجود میں آیا، اس کے بعد ایک عزم، ایک حوصلہ جو ہے وہ قائد اعظم کی قیادت میں شروع ہوا. لیکن قائد اعظم جو ہے وہ مشکل 1 سال جو ہے وہ زندہ رہے پاکستان بننے کے بعد، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ملک تو الگ حاصل کر لیا ہے، لیکن اب اس ملک
को आगे लेकर जाना जो है वो उस वक्त तो आज़ादी होगी, अब जिम्मेदारी हम लोगों की है कि हम लोगों ने इस मुल्क को किस तरह से आगे लेकर चलना है। हमारे पास मजबूत दफा है, हमारे पास मजबूत जो है वो चीज़ें हैं, हमारे पास जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो पाकिस्तान की बहुत ही ज़बरदस्त है। फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास ह्यूमन पावर है, पाकिस्तान में तकरीबन 70% जो है वो यंगस्टर हैं जो हमारी पॉपुलेशन का हिस्सा है, 24 करोड़ आबादी का। तो मसला ये है कि हमारे पास जो है वो कुछ क़यादत की कमी है। उस क़यादत की कमी को दूर करने के लिए जो है वो हमें खुद भी जो है वो कुछ सोच समझ के जो है वो आगे फैसले करने होते हैं। कि हमारे जो इलेक्शन होते हैं उनमें जो हमारा जो पोलिंग का रिटर्न होता है वो बहुत कम होता है, और दूसरी तरफ हमारी जो लोग हैं, हमारी जो यूथ है वो जो है वो डिस्ट्रैक्टेड जो है वो नजर आती है, और साथ ही साथ जो हमारी जो इकोनॉमी है वो भी बड़ी जो है वो डिरेल हुई नजर आ रही है। लेकिन अब मसला ये है कि अगर हम सब लोग अपने इंडिविजुअल फायदों को छोड़ के अपने घर को खाली जो है वो देखते हैं, हम अपने घर को छोड़कर हम अपने मुल्क का जब सोचेंगे तो उस वक्त हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करना शुरू होगा। हमारा साथ ही हमसाया मुल्क है भारत, उसकी भी जितने यानी 1947 में यानी 15 अगस्त को वो आज़ाद हुए, 14 अगस्त को, हालांकि हम एक दिन पहले जो है वो आज़ाद हुए थे, तो हम एक दिन यानी उससे बड़े हैं। तो यानी मीन टू से कि अगर हम अपने हमसाया मुल्क की तरफ देखें तो वो आज काफ़ी हद तक जो है वो तरक्की करते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी इकोनॉमी बेहतर हो रही है, टेक्नोलॉजी में वो बहुत आगे जा रहे हैं। आप एक मिसाल यही ले लें कि सुनीता विलियम्स जो अभी नासा से जो है वो 9 महीने बाद जो है वो वापस आई है, वो भी एक इंडियन आज़ाद जो है वो अमेरिकन शहरी हैं, लेकिन इंडियन तो साथ लगता है, यानी इंडिया का नाम वहाँ पर लगता है, लेकिन हमारे पास जो है वो बड़े बड़े नाम है आते हैं, हमारे पास बड़े बड़े लोग हैं, हमारे पास बड़ा बड़ा टैलेंट है, लेकिन हम उसे जो है वो ज़ाया करते जा रहे हैं। अगर हम अपने घर को छोड़कर अपने मुल्क की तरफ देखें तो हम अपने मुल्क को बहुत बेहतर और बहुत अच्छी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। पाकिस्तान में हर किस्म के वसाइल हैं, पाकिस्तान में टूरिज्म भी है, पाकिस्तान में जो है वो मादनी वसाइल भी हैं, पाकिस्तान में जो है ह्यूमन रिसोर्स भी बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान के पास खूबसूरती है, पाकिस्तान के पास खूबसूरत लोग हैं। लेकिन मसला यह है कि सिर्फ एक डायरेक्शन नहीं है हमारे पास। अगर हम अपनी डायरेक्शन को अडॉप्ट करेंगे तो हमारा मुल्क जरूर तरक्की करेगा, और ना सिर्फ इंडिया बल्कि दुनिया की जो है वो सुपर पावर तो हम हैं ही है टॉप 7 में, लेकिन मजीद जो है वो हमारी इकोनॉमी भी जो है वो टॉप 7 में आ सकती है। तो मसला यह है कि हमें सिर्फ सोचना पड़ेगा अपने घर का नहीं बल्कि अपने मुल्क का। अपने मेजबान सैयद अब्बास सदर को इजाजत दीजिए, अगले नए व्लॉग में जो है वो दोबारा हाजिर होंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज।